सिंधु नदी, इस दर्रे के पास से कौन सी नदी है? सिंधु। ये दोनों चीज अपडेट कर दो। ये नहीं बताई जो सिंधु वाली और कौन सी आपकी बालकंसा वाली, लिख दो दोनों वाले। अच्छा, रोहतांग तक हो गई थी। रोहतांग के बाद फिर क्या था? सिपकिला। सिपकिला दर्रे के अंदर जो है कौन सी नदी? या नीचे आता सिपकिला दर्रे के अंदर से है जो नदी प्रवेश करती है, उसका नाम कौन सा है? सतलज। शायद अपन ने यहीं तक की बातें की थी क्या? यस। एक और लिखना, रोहतांग के अंदर जो नदी है वो सिंधु, सॉरी, रावी और व्यास, रावी व व्यास नदी का उद्गम। रावी और व्यास, जहां पर रोहतांग है वहां पे कर देना रावी व्यास। रावी और व्यास। लिया सिपकिला तक ही बताया था बात आपको। उसके बाद पुनः लिखाया नहीं, लिख नंबर 8 चलेगा। हांगला, मागादर्रा, नीतिदर्रा। उत्तराखंड से तिब्बत, तीनों एक साथ लिखे और उत्तराखंड से तिब्बत के मध्य, उत्तराखंड से तिब्बत के मध्य, उत्तराखंड से तिब्बत के मध्य कर देना। और जो ये दर्रा है उसका नाम है हांगला, माना और नीति। कर दिया। नेक्स्ट, लिपुलेख दर्रा, भारत, भारत का जो इलाका होगा वो उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत, चीन, तीनों की सीमा पर, तीनों का बॉर्डर लगता था। इसी दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है।
पिंडारी में मिलाप नदियों को जोड़ता है, घाटी को जोड़ता है। नाथुला दर्रा, सिक्किम है, तिब्बत के मध्य रास्ता, तिब्बत तिब्बत है सिक्किम के मध्य। ये दर्रा वैसे सिक्किम क्षेत्र में है। भारतीय सेना का सबसे ऊंचा हेड ऑफिस चौकी बनाई गई, पॉइंट बना के करना। भारतीय सेना का सबसे बड़ा यहाँ पर हेड ऑफिस बनाया गया है। भारत और चीन का युद्ध हुए तब इस चौकी का प्रयोग किया जाता है। काफी जो है सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील। तीसरी बात, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील दर्रा, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील दर्रा। देख लिया। प्राचीन भारत में व्यापार किया जाता था। उस समय भारत के अंदर पैदावार जिस चीज की ज्यादा दूसरे देशों को दिया जाता था वो होता था रेशम। क्या होता था? सिल्क। ठीक है। वर्तमान में सिल्क की साड़ियाँ काफी महंगी होती हैं। सिल्क इसलिए महंगा होता है क्योंकि ये कीड़ा होता है जो एक पत्ती, सहतूत की पत्ती, उसी के ऊपर उसको खा करके और जिंदा रहता। ये कीड़ा थोड़े समय बाद में अपने ऊपर
से प्राचीन भारत में रेशम का व्यापार किया जाता था। रेशम का व्यापार किया जाता था। अतः इसे प्राचीन रेशम मार्ग प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था। इस दर्रे से प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था। हेलो हेलो अतः इसे हेलो प्राचीन रेशम मार्ग प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था। इस दर्रे से प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था। हेलो 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 वर्तमान में इस दर्रे से लिख लिया साहब। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील लिख लिया। लिख लो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील। ओके। इसके अलावा भारतीय आर्मी का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर क्या बनाया गया है, बेस कैंप बनाया गया है। एक हेड ऑफिस, एक चौकी बनाई गई है ताकि चीन के साथ में जब झड़प हो या चीन के साथ में किसी प्रकार का युद्ध की स्थिति में जो है इसका उपयोग किया जा सके। चीनियों के साथ में कई बार हम युद्ध इसलिए आ रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र पर पहुंचने के लिए हमारे पास में कोई भी लिख लिया साहब जो है संसाधन नहीं। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील लिख लिया। हेलीकॉप्टर्स है, लिख लो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील। ओके। इसके अलावा भारतीय आर्मी का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर क्या बनाया गया है, दो पंखे वाले बेस कैंप बनाया गया है। एक हेड ऑफिस, एक चौकी बनाई गई है ताकि चीन के साथ में जब झड़प हो या चीन के साथ में किसी प्रकार का युद्ध की स्थिति में जो है इसका उपयोग किया जा सके। चीनियों के साथ में कई बार हम युद्ध इसलिए आ रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र पर पहुंचने के लिए हमारे पास में कोई भी जो है संसाधन नहीं थे। वर्तमान में हमारे पास में ऐसे कई सारे हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके नीचे भी हम जो है तोप को लगा करके और ऊपर ले जा सकते हैं। दो जो है टर्बाइन्स वाले, दो पंखे वाले हेलीकॉप्टर्स भी हमारे पास में फ्रांस से, अमेरिका से और रूस, 3 देशों से हमने खरीदे और जिनका बड़े लेवल पर भारत के अंदर जो है प्रोडक्शन भी शुरू होने वाला है। तो ये जो है नाथुला दर्रा ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेशम मार्ग गुजरता है, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। यस। नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट बना करके, जलीपला दर्रा। जलीपला जलीपला सिक्किम से तिब्बत के मध्य, तिब्बत के मध्य लिख लिया साहब। सिक्किम से तिब्बत के मध्य तीस्ता नदी घाटी, तीस्ता नदी घाटी स्थित है। सिक्किम से किसके मध्य? छूट गई साहब अपनी, तिब्बत के मध्य। इसके अंदर लिख लिया साहब। एक नदी और लिखना, तीस्ता नदी घाटी, चुंबी नदी घाटी, तीस्ता नदी घाटी नाथुला में चुंबी नदी घाटी स्थित है।
नदियों के बारे में पूछ सकता है। अच्छा, नाथुला में एक बात और छूट गई साहब अपनी, तो ये चुंबी नदी, एक घाटी नदी जो और है है कौन इसके से दर्रे अंदर। से? नाथुला। नेक्स्ट, जलिपला सिक्किम से किसके बीच? तिब्बत। एक नदी और, कौन सी नदी लिखना। घाटी? नोट पिस्ता, ये तिस्ता है, पढ़ा चुका हूं चुंबी मैं आपको। नदी घाटी तिस्ता के बारे में बताया था आपको। काली से तिस्ता के किसमें मध्य लिखना है? नेपाल हिमालय, पढ़ाया था नाथुला क्या? में। यस। चुंबी नदी लास्ट घाटी। आपको बताया था, काली से किसके बीच? तिस्ता के बीच, नेपाल हिमालय। नदियों के बारे में पूछ सकता है कि सतलज से कौन सी तिस्ता नदी के जो बीच है में किस दर्रे से। कुमायूं तो हिमालय। ये चुंबी नदी घाटी जो है सिंधु कौन से दर्रे सतलज से? के बीच में नाथुला। कश्मीर, पंजाब, हिमालय। नेक्स्ट, और तिस्ता से जलिपला ब्रह्मपुत्र, सिक्किम से दियांग किसके के बीच? तिब्बत। कौन सी नदी घाटी? शाबाश। नोट पिस्ता, ये तिस्ता है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तिस्ता के बारे में बताया था आपको। काली से तिस्ता के मध्य नेपाल हिमालय, पढ़ाया था क्या? यस। लास्ट आपको बताया था, काली से किसके बीच? तिस्ता के बीच, नेपाल हिमालय। सतलज से तिस्ता के बीच में कुमायूं हिमालय। सिंधु से सतलज के बीच में कश्मीर, पंजाब, हिमालय। और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र, दियांग के बीच अरुणाचल प्रदेश व शाबाश, लिखेगा। चीन के मध्य, देख लेना। अरुणाचल प्रदेश व किसके मध्य? चीन के मध्य। कौन सा दर्रा? बोमडिला। नेक्स्ट लिखेगा, यांगयाप। बोमडिला दर्रा। कितने हो गए दर्रे? बस। किसी ने क्वेश्चन किया था सर कितने दर्रे हैं? अरुणाचल प्रदेश व पता है मेरे को, चीन के मध्य, लिख ले चुपचाप। लिख लेना। अरुणाचल प्रदेश व किसके मध्य? चीन के मध्य। कौन सा दर्रा? प्रदेश से। बोमडिला। नेक्स्ट लिखेगा, यांगयाप। चीन के मध्य। कितने हो गए दर्रे? बस। किसी ने क्वेश्चन किया था सर कितने दर्रे हैं? पता है मेरे को, मैंने, लिख ले चुपचाप। अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन है। चीन के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर भारत में क्या करती है? प्रवेश। नेक्स्ट लिखेगा, दिफू दर्रा, दिफू। ब्रह्मपुत्र नदी, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन है ये। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर भारत में क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश, प्रवेश। नेक्स्ट लिखेगा, म्यांमार दिफू दर्रा, दिफू। और चीन की सीमा पर, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और चीन की सीमा पर। लिख लिया? तीन देशों के बीच में स्थित दिफू दर्रा। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और चीन की सीमा पर। संग दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और चीन की सीमा पर। अरुणाचल प्रदेश लिख लिया? और म्यांमार के मध्य। 3 देशों के बीच में स्थित दिफू दर्रा। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट, पांगसांग दर्रा, तुजू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर व और म्यांमार के मध्य। म्यांमार सीमा क्षेत्र में तुजू दर्रा।
हिमालय के अंदर ऊंची तुजु चोटियां दर्रा। और दर्रे, मैंने बोला था कि ये लास्ट में कराऊंगा, बोला था क्या? यस। तुजु, चलिए बस हिमालय अपन खत्म करते हैं। मणिपुर व लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और म्यांमार बता के सीमा क्षेत्र में तुजु दर्रा। कोई भी दो एरिया होता है, समय के हिसाब से दोनों एरिया एक दूसरे से अलग होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं? अलग होने के बाद में यहाँ पर जो घाटी वाला एरिया हिमालय के अंदर अलग हो गए, ऊंची अलग चोटियां होने के बाद और में दर्रे, ये वाला मैंने एरिया, बोला था कि ये लास्ट जैसे में ये कराऊंगा, दो बोला था है, क्या? इनको अलग यस। होने की प्रक्रिया मान लो चलिए। कुछ इस प्रकार से हो गई। बस ये हिमालय यहाँ पर अपन एक खत्म पहाड़ी, करते यहाँ पर एक हैं, पहाड़ी, लेकिन और उससे बीच के पहले एक अंदर जो छोटी है सी कुछ बात प्रकार और बता से के इसको मैं इसको खत्म बोला करता हूँ। जाता है भ्रंश। ओके, क्या बोलते हैं? भ्रंश। कोई भी दो एरिया होता है, समय के हिसाब से दोनों एरिया एक दूसरे से अलग होते हैं। कई बार एक दूसरे क्या होते हैं? लाइट चली जाती है, अलग होने के बाद में यहाँ पर जो फॉल्ट हो गया, मतलब घाटी वाला एरिया बसता है, जब ये दोनों अलग हो गए, अलग होने के बाद में जब ये घाटी वाला एरिया, जैसे ये दो हैं, इनको अलग होने की प्रक्रिया मान लो कुछ इस प्रकार से हो गई। ये यहाँ पर एक पहाड़ी, यहाँ पर एक पहाड़ी, और बीच के अंदर जो है कुछ इस प्रकार से, इसको बोला जाता है भ्रंश। कोई भी स्टेबलाइजर वगैरह क्या होता बोलते है, हैं? AC लगाने से पहले भ्रंश। उसको लगाते हैं डब्बे को, इसको फिर बोलते बाद हैं में उसको fault। तार उसमें कनेक्ट करते हैं। उसके अंदर बीच के अंदर एक बल्ब सा होता है जिसके अंदर छोटा सा तार होता है, फ्यूज। कई बार फ्यूज, लाइट चली जाती है, यस। तो हम बोलते क्या हो गया? फॉल्ट हो गया। मतलब कहने का मतलब कहीं से बीच में से तार टूट गया, तो ये या फ्यूज फिर होता है जब कभी ऐसे बीच बहुत में कोई ज्यादा तार तेज छोटा सा वोल्टेज किसी हो भी तो ये फ्यूज इन्वर्टर वगैरह के अंदर किसी भी बड़े उड़ जाता है। अलग से कोई भी क्या हो स्टेबलाइजर गया? वगैरह होता है, Volt एसी हो गया, लगाने से light पहले चली पहले गई। उसको लगाते हैं डब्बे ये को, अच्छी भी बात फिर है, बाद में उसको क्योंकि तार उसमें कनेक्ट जब करते हैं। उसके अंदर बीच के अंदर एक बल्ब सा होता है जिसके अंदर छोटा सा तार होता है, फ्यूज। क्या बोलते हैं? फ्यूज। ओके, यस। इसके अंदर करंट आएगा तो ये मशीन उड़ Yes, सकती yes। है, लेकिन उससे पहले क्या उड़ जाता है? तो ये फ्यूज जो होता है, जब कभी ना कि वो 10 लाख बहुत ज्यादा तेज वोल्टेज हो जाए, तो ये फ्यूज का जो तार होता है वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। मतलब क्या हो गया? फॉल्ट हो गया, लाइट चली जाएगी। कहलाता है। ये अच्छी भी बात है, ऐसा पहाड़ी क्योंकि इलाकों में भी जब समय के हिसाब फेस से अलग-अलग होते और न्यूट्रल, और जब ये किसी मशीन में आ रहे होते हैं और तेज अगर इसके अंदर हिमालय में क्या पाया जाता है? करंट आएगा तो ये मशीन उड़ नीचे सकती है। प्रायद्वीप भारत पढ़ेंगे तो वहां लेकिन पर भी उससे भ्रंश पहले पाए क्या उड़ जाते जाता है? हैं। ओके, जो 10 रुपए से और 100 रुपए के बीच में यहाँ आता है, पर ना कि वो 10 लाख की मशीन उड़ रही। बोलो बात समझ गए क्या? फॉल्ट। तो बीच में टूटना, भ्रंश पड़ना, फॉल्ट कहलाता है, भ्रंश कहलाता है। ऐसा पहाड़ी इलाकों में भी तिब्बत होता का है, पठार था ऊपर। समय के हिसाब से अलग अलग होते हैं, Yes। ये कहलाते हैं उसके फॉल्ट। बाद में हिमालय में भी भ्रंश बालिकाएं पाए ध्यान जाते नहीं हैं। दे रही। हिमालय में क्या पाए जाते हैं? नीचे प्रायद्वीप भारत पढ़ेंगे तो वहां पर भी भ्रंश पाए जाते हैं। बताता हूं तुझे। ओके, यहां पर यहाँ पर ट्रांस हिमालय आता है, यहाँ पर तिब्बत का पठार था ऊपर। वृहद अरे था क्या? हिमालय आता यस। है। उसके बाद में यहाँ पर कई बालिकाएं ध्यान नहीं दे रही हैं, रुक जाओ, मध्य आता है रुक जा बेटा, रुक जा, हिमालय, और बताता यहाँ हूँ तुझे। पर शिवालिक आता है, और उसके बाद में प्रायद्वीप भारत आता है। क्या आता है? यहां पर अब हमारे पास में 1 2 ट्रांस हिमालय आता और है। 4 भ्रंश हो गए। कितने यहाँ भ्रंश हो गए? पर 4। ठीक है ना? ये एरिया वृहद हिमालय आता है। इसको एक बार दोबारा से मैं बनाता हूँ, ठीक है? यहां पर मध्य आता है हिमालय, और यहां पर शिवालिक आता है, और उसके बाद में किसका प्रायद्वीप भारत आता है। क्या आता है? अब हमारे पास में जिसके बाद 1 में सबसे ऊंचा ऊपर 2 की तरह, सॉरी, 3 और 4 भ्रंश सबसे हो गए। ठंडा इलाका, कितने भ्रंश हो गए? 4। ठीक है ना? कौन सा हिमालय ये है? एरिया थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, उधर छोटा हो गया। इसको एक बार दोबारा से मैं बनाता हूँ, ठीक है? ध्यान देना। वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक, किसका पठार?
शिवालिक के बाद में शेष जो पार्ट शुरू होता जिसके है, बाद में सबसे ऊंचा ऊपर की तरह, बोलो सॉरी, सबसे ठंडा इलाका कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ये पूरा इलाका। उसके बाद तो अब हमारे पास में जो वृहद भ्रंश आ हिमालय। जाते हैं वो 1 उसके बाद 2 3 मध्य चार हिमालय। इसको कहते हैं उसके बाद शिवालिक। ITCZ, क्या कहते हैं? शिवालिक के बाद में इसको शेष कहते जो हैं पार्ट शुरू होता है, MT, इसको कहते हैं बोलो। MBT, इसको कहते प्राय हैं MF, द्वीपीय F, भारत, ये ना। पूरा इलाका आगे नीचे। ओके। तो अब हमारे पास में जो भ्रंश आ जाते हैं इनको वो हम 1 भ्रंश भी कहते 2 हैं, फोल्ड भी 3 कहते हैं, या फिर 4 आ इसको जाते कह हैं। देते हैं सचर जोन। क्या कहते इसको हैं? कहते हैं सचर जोन। ITCZ, क्या कहते हैं? भ्रंश, इसको कहते इसके हैं MCT, फॉल्ट, इसको कहते हैं इसके अलावा MBT, इसको कहते हैं सचर होता क्या है? MFT, नाम है इनका। 2 ओके, बड़े। इनको हम भ्रंश भी कहते हैं, भौगोलिक फोल्ट भी कहते हैं, क्षेत्र। या फिर इसको कह कुछ भी हो देते हैं सकता है, कोई सचर मैदान हो जोन। सकता क्या है, कह देते कोई हैं? पहाड़ हो सकता है, सचर जोन। को अलग करने भ्रंश, वाला इसके अलावा भाग फॉल्ट, क्या कहलाता इसके है? अलावा भ्रंश, फॉल्ट, सचर जोन। ओके, यस, लिखो डेफिनेशन। होता क्या है? 2 हेडिंग लिखेंगे। बड़े हिमालय की श्रेणियों के बीच स्थित प्रमुख भ्रंश, भौगोलिक क्षेत्र, कुछ भी हो सकता है, कोई हिमालय मैदान की हो सकता है, श्रेणियों के कोई बीच पहाड़ हो स्थित सकता है, को प्रमुख भ्रंश, अलग करने वाला भाग या क्षेत्र क्या कहलाता Oblique, है? भ्रंश, फॉल्ट, fault, सचर जोन। ओके, यस, लिखो डेफिनेशन। हेडिंग लिखेंगे। लिखेगा। हिमालय की श्रेणियों के बीच स्थित दो प्रमुख भ्रंश, 2 बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को हिमालय की श्रेणियों के बीच 2 स्थित बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को प्रमुख भ्रंश, अलग करने वाला भाग, अलग करने वाला मध्य भाग, ऑब्लिक, फॉल्ट, भ्रंश, लिखेगा। दो बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को ओब्लिक, नीचे डेफिनेशन करके, सचर 2 बड़े जोन भौगोलिक कहलाता है। क्षेत्रों को सचर जोन कहलाता है। अलग करने वाला भाग, क्या कहलाता है? अलग करने वाला मध्य भाग। बनाओ डायग्राम। कई इन दोनों को आप बोलो साहब, इन दोनों के बीच में भी भ्रंश। जोन बताओ। कभी नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, ऑब्लिक, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। Fault। ट्रांस तिब्बत का पठार, इसी क्षेत्र के अंदर जो है ऑब्लिक, वनस्पति विहीन एरिया, सचर जोन कहलाता है। बैक्टीरियल ऊंट, सचर कितने जोन कुकुड़ वाले? कहलाता है। उसके क्या बाद में कहलाता शुरू है? होता है ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय बनाओ के डायग्राम। बीच में होता है ITCZ। वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में होता है MC। कई इन दोनों को आप बोलो फिर साहब, उसके इन बाद दोनों के में बीच में भी MBT, जोन बताओ। फिर उसके कभी बाद नहीं में होगा, दोनों एक MFT। दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ट्रांस हिमालय तिब्बत का पठार, इसी क्षेत्र के अंदर जो है वनस्पति विहीन एरिया, बर्फीला एरिया, इसी क्षेत्र के अंदर बैक्टीरियल ऊंट, कितने कुबड़ वाले? उसके बाद में शुरू होता है ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में होता है ITCZ। वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में होता है MCT जोन, फिर उसके बाद में MBT, फिर उसके बाद में MFT। मान लिया।
बना लिया, कोई वस्तु भौगोलिक चीज हमारे सामने हो, मूर्ति को बनाई जाती। मांडना, कॉपी पर या दीवार पर छापे जाते हैं शाही से, उसको मांडना बोलते हैं। शब्द एकदम सही लिया मैंने, मांडना। मांडना हमेशा दीवार पर बनाए जाते हैं, कॉपी में बनाए जाते हैं, बोर्ड पर बनाए जाते हैं। मांड लिया। ओके, बनाई कोई भौगोलिक चीज सामने, बनाई जाना। पेन बनाना, मांडा नहीं जाता, इंक से नहीं लिखा जा सकता। ओके, बना लिया, और जमीन पर जो कोई बनाया वस्तु जाए, भौगोलिक चीज हमारे सामने हो, मूर्ति को बनाई जाती। मांडना, कॉपी पर या दीवार पर बनाते होंगे दिवाली के ऊपर। छापे जाते और हैं आजकल तो शाही से, उसको मांडना समय बोलते का हैं। जमाना, शब्द एकदम यानी सही कि लिया लोगों का मैंने, समय मांडना। नहीं, स्टिकर आते हैं, मांडना इसमें हमेशा अपन दीवार बोलेंगे। पर बनाए जाते हैं, लाए कॉपी में बनाए जाते हैं, बोर्ड पर बनाए जाते करते हैं। ओके, ठीक है बेटा। बनाई कोई भौगोलिक चीज सामने, बनाई जाना। पेन बनाना, मांडा नहीं जाता, यस, इंक से नहीं लिखा जा सकता। ओके, मैं पहले बोलता था और बना जमीन लिया, पर क्या जो कई बनाया बच्चे जाए? बोलते, सब मांड लिया। मैं ठीक है सर, रंगोली, है ना। पहले मैं बोलता था कि भाई मिटा दूं, पहले मैं बोलता रफ कई बनाते होंगे दिवाली के ऊपर। मिटा दो, और आजकल तो सब सीखा। फिर बोलते समय का जमाना, यानी कि लोगों के पास समय नहीं है, स्टिकर आते हैं, नहीं समझे आप, रंगोली के ओके, लाए। कुछ और समय के लिए किसी दूसरे जिले में गया, क्या आपको करते हो? पता है, हर जगह पर अलग अलग भाषा होती ठीक है बेटा, तेरे को सम्मानित कराऊंगा मैं प्रधानमंत्री मैं से वहाँ पर जल्दी। गया, तो इंटरवल का समय था। बना लिया क्या? यस। अपन बोलते हैं सर भोजन ले लिया क्या, चलो। खाना खा लिया क्या, यस। मैं पहले बोलता था बना लिया क्या, फिर कई बच्चे बोलते सब मांड लिया। मैं ठीक है साहब, है राशन ना। ले पहले मैं लियो बोलता था कि भाई रोटा ठोक मिटा ली दूं? के, बताओ आप। पहले मैं बोलता रफ कर दूं क्या, फिर सब बच्चे जगह बोलते पर थे अलग मिटा दो, फिर मैंने मिटाना सब सीखा। फिर बोलते बुझाण दो, फिर मैंने बुझाना सब सीखा। ओके, मैं कुछ समय के लिए किसी दूसरे जिले में गया, आपको पता है हर जगह पर अलग अलग भाषा होती है। ओके, यस। तो मैं वहां पर गया, तो इंटरवल का समय था, तो अपन बोलते हैं सर भोजन ले लिया क्या, खाना खा लिया क्या, यस। सब चून ले लियोगे, बताओ, बालिकाएं चून आपस ले में लियोगे, बात कर रही हैं। बताओ, राशन ले लियोगे, शायद मेरा रोटा ठोक ली के, हमेशा बताओ हंसते आप। हंसाते हुए। यस। उन्होंने मेरा दूसरा सब जगह पर रूप अलग अलग नहीं भाषा। देखा। मैं बातों के आदमी को लातों से बकसता हूं। मेरे लिए लड़का और लड़की सब समान, लिखे ITCZ। दोनों को अलग अलग कर देंगे तो मतलब नारी कमजोर है। नारी किस बात की कमजोर है भाई? जो पूरी सृष्टि को रचयिता कर रही है, पूरी सृष्टि को बना रही है। किसी कुछ बच्चे को बालिकाएं 9 आपस में महीने के बात लिए कर गर्भ में रही रख हैं। फिर उसको पाल रही है। तो उन्होंने नारी को शायद कैसे मेरा होगी? एक ही रूप छोटा देखा है, तो हमेशा मनुष्य, हंसते हंसाते वुमन हैं। है। छोटा उन्होंने तो मेरा पुरुष दूसरा रूप नहीं देखा। नारी बहुत मैं बातों के आदमी को लातों से तो कोई बड़ी बकसता हूँ। जिसको कोई छोटा आदमी बार बार बोले चुप रहो चुप रहो, अच्छा मेरे लगता है लिए क्या? लड़का नहीं और लगता। लड़की सब समान है, लोगों को बात नहीं करना चाहिए आपस में। ओके, दोनों को अलग अलग कर देंगे तो मतलब नारी कमजोर है। नारी किस बात की मेरी बहन कमजोर है बड़ी हो भाई? या छोटी हो, जो पूरी तो मेरे सृष्टि को माँ-बाप रचयिता दोनों कर रही है, को पूरी सुनते हैं। सृष्टि को बना रही है। ऐसा नहीं होता किसी कि वो बच्चे सिर्फ को लड़के 9 महीने के लिए सुनते गर्भ में हैं, रख रही है, फिर उसको दोनों ही पाल रही है, तो नारी छोटी समान। कैसे हो गई? दोनों छोटा लड़ रहे तो हो, मनुष्य दोनों मरो। ह्यूमन है, छोटा तो जो है पुरुष है। ऐसा नहीं है कि चॉकलेट लेकर तो नारी के बहुत मुझे बड़ी। दे दिया, मेरी बहन को नहीं समझा दिया, मेरी बात? या बहन को दे दिया, तो मुझे कोई नहीं बड़ी, दिया। क्या तो जिसको दोनों कोई को ही छोटा नहीं आदमी मिलेगी? बार बार बोले चुप या रहो फिर चुप रहो, अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। एक इसलिए है तो तो ऐसे फिर लोगों को आधी बात आधी नहीं करना चाहिए आपस में। कोई रिश्तेदार 100 ओके? रुपए दे गया बहन के हाथ में, अगर मैं मेरे घर पर अगर मेरी बहन से झगड़ा कर रहा हूँ, चाहे मेरी बहन बड़ी हो या छोटी हो, तो मेरे माँ बाप दोनों को ही आजकल सूतते हैं। स्त्री को सब जगह ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ लड़के को ही सूतेंगे, क्योंकि उनके लिए दोनों ही समान है। दोनों लड़ रहे हो तो दोनों मरो, खाली थी, समझ रहे आप? ऐसा नहीं है कि चॉकलेट लेकर के आए, मुझे दे दिया मेरी बहन को नहीं दिया, या बहन को दे दिया मुझे नहीं दिया। क्या तो दोनों को ही नहीं मिलेगी, या फिर दोनों को मिलेगी? तुरंत रोक। एक है तो फिर आधी आधी मिलेगी। मैंने देखा ओ, कोई रिश्तेदार 100 रुपए दे गया बहन के हाथ में, मैं बोला मैं तो सिर्फ नहीं समझा? तो इसका मतलब है कि 50 मेरे और 50 नहीं दे सकता क्योंकि लगते ये व्यवस्था है। क्योंकि आजकल स्त्री को सब जगह, शौचालय होते हैं ना, क्योंकि सरकार सब के द्वारा स्त्री बनाए होते हैं, उसमें कुछ पैसे देने पड़ते कुछ हैं भी ताकि कर उसकी सकती व्यवस्था, साफ सफाई बनी रहे, इसलिए ताकि बताओ। उसके अंदर लगने वाला पेट्रोल खर्चा पंप जो पर है, जगह खाली थी, वहां भी बैठी बताओ, थी। पेट्रोल पंप पर लग गई हूँ अंतरिक्ष मैं, इधर में पेट्रोल बैठी भराने गया, मैं कहा ओ स्त्री आप यहाँ, सब जगह बताओ पर वहां भी स्त्री स्त्री हो रही है। सुलभ शौचालय के बाहर वो एक गल्ला सा लगा के बैठते हैं। अच्छा लगता है तो मैं जा रहा था, तुरंत रोक लिया। मैं कहा दीदी आप क्यों रोक रही हो? मैंने देखा ओह आपकी भी ड्यूटी यहाँ लग गई, बताओ। तो मैं बोला मैं तो सिर्फ छोटे काम के लिए जा रहा हूँ, बड़े काम के लिए पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि लगते नहीं सुलभ शौचालय। शहरों के अंदर ऐसा होता है, सुलभ शौचालय होते हैं ना, तो सरकार के द्वारा बनाए होते हैं, उसमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं ताकि उसकी व्यवस्था साफ सफाई बनी रहे, इसलिए ताकि उसके अंदर लगने वाला खर्चा जो है उससे निकल जाए। वहां भी बैठी थी, बताओ। करना दीदी बात। अंतरिक्ष में बैठी है एक स्त्री, बताओ।
और कई सब जगह पर स्त्री 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 हो रही है। ITCZ किनके तो ऐसा मध्य कोई है? बड़ा आदमी आपस में बात करे अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता, बताओ। और कोई छोटा आदमी उसको डांटे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, बताओ। सचर जॉन। अगर आप तो इसलिए अब दोबारा बात करो तो ध्यान रखना कि इस पूरी प्रजाति को तुम लोग छोटा बता रहे हो। ओके, यस। और इतनी बेशर्मी की बात करने के बाद में भी समझ में ना आए तो तुमसे बड़ा बेशर्म आदमी कोई नहीं है कि आपस में तुम बात करो। ओके, यस। अब मत करना दीदी बात। अगर पूछा जाए कि आपको ITCZ किनके मध्य है तो लिखेगा ठीक है ना, यस। ITCZ पूरा फुल फॉर्म इंडो सांगपो याद रहे सचर जॉन। अगर आप बोलेंगे साहब इसके अगर इंग्लिश में लिख के बताओ तो इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। यह है ट्रांस हिमालय तथा मुख्य हिमालय टी साइलेंट होता है मुख्य इसमें, हिमालय। अब ठीक कई है ना, लोग बोल रहे हैं साहब सचर आपने जोन। मुख्य लिखा है, कई लोग लिखा है। ऐसे लिख देते हैं, तो कई लोग सी से लिख बेवकूफों देते को हैं। मैं याद बता रहे ITCZ, ठीक है, लिख दिया आपने, यस लिखेगा। वृहद से लेकर यह है शिवालिक पूरा क्या कहलाता है? हिमालय को ट्रांस हिमालय ट्रांस, मुख्य और तथा पूर्वांचल। मुख्य के अंदर तो तीनों आते हैं, मुख्य वृहद, मध्य हिमालय। और शिवालिक। तो यह है ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। ब्रैकेट में मुख्य हिमालय के ब्रैकेट में तथा वृहद हिमालय, मुख्य हिमालय। अब कई लोग बोल रहे हैं साहब आपने तो मुख्य लिखाया ही नहीं था, तो उन बेवकूफों को मैं बता दूं के मध्य वृहद से लेकर के और शिवालिक पूरा क्या कहलाता है? अवस्थित है। हिमालय को 3 भागों में बांटा था, ट्रांस, मुख्य और पूर्वांचल। मुख्य के अंदर तो तीनों आते हैं, वृहद, मध्य और शिवालिक। तो यह है ट्रांस हिमालय पर भ्रंश के लिए और एक शब्द काम में मुख्य हिमालय। ब्रैकेट में मुख्य हिमालय के ब्रैकेट में करना वृहद हिमालय, अगर और गहराई से पूछे तो। थ्रस्ट के मध्य, थ्रस्ट का मतलब धसा हुआ भाग, क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। ओके, के मध्य अब नेक्स्ट लिखेंगे अवस्थित है। एक लिख लिया ITCZ, नेक्स्ट लिखेंगे क्या आएगा? M के मध्य क्या है? अवस्थित। यहां पर भ्रंश के लिए एक शब्द काम में और ले सकते हैं, मेन थ्रस्ट। सचर थ्रस्ट का मतलब धसा हुआ भाग, क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। ओके, यस। अब नेक्स्ट लिखेंगे एक लिख लिया ITCZ, नेक्स्ट लिखेंगे लिखेगा। मेन का मतलब क्या होता है? क्या आएगा? MCT। मुख्य लिखेगा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। मेन सचर, इसकी जगह हम सेंटर भी लिख सकते हैं। सचर थ्रस्ट। हैं? मेन स्पेलिंग सचर गलत है? थ्रस्ट हिंदी में लिखेगा। सचर। मेन का मतलब क्या होता है? मुख्य लिखेगा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। सचर, ये देखो क्या लिखा है। इसकी जगह हम मैं ऐसे लिखता हूँ ना, मेरे सेंटर शब्द भी लिख युगांडा से सकते लिखा है हैं। दक्षिण अफ्रीका से। ऊपर लिखा हुआ, उसके बाद में भी कह रही है कि ये ई लग रहा है। स्पेलिंग गलत है। अब क्या लग रहा है? सचर। SUTURE। देखो सी छोटी छोटी बात में नुक्स निकाल रहे हैं, वो लिखो अब छोड़ो। मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ये देखो क्या लिखा हुआ, मैं ऐसे लिखता हूँ ना, मेरे शब्द युगांडा से लिखे आया दक्षिण अफ्रीका से। ऊपर लिखा हुआ, उसके बाद में भी कह रही है कि ये ई लग रहा है। आप इसको ऐसे याद रखना। अब क्या लग रहा है? ITCZ, सबसे पहले क्या आएगा? S, मेरे U, ABCD के अंदर T, पहले B U, आना चाहिए, लेकिन पहले क्या आ रहा है? C। E। तो MCT, फिर आता है देखो B, सी छोटी-छोटी MPT, बात में फिर नुक्स उसके निकाल बाद रहे क्या हैं। आता है? MFT। वो ऐसे आता है। लिखो अब छोड़ो। ITCZ, MCT, MBT, मुख्य MFT। केंद्रीय भ्रंश। ये डायग्राम के अंदर ये याद रखना, ट्रांस, वृहद, मध्य, शिवालिक और शेष भारत। ट्रांस और वृहद के बीच में ITCZ,
वृहद और मध्य के बीच में MCT, समझ में आना चाहिए। मध्य और शिवालिक के बीच MBT और शिवालिक और उत्तर तो भारत का MCT। विशाल मैदान या प्रायद्वीप भारत के भाई बीच में आप क्या इसको आएगा? ऐसे याद MFT। रखना, कोई दिक्कत नहीं। ITCZ सबसे पहले क्या आएगा, ITCZ। फिर ABCD के अंदर पहले B आना चाहिए, लेकिन पहले क्या आ रहा है, C, तो MCT, फिर आता है B, MBT, फिर उसके बाद में क्या आता है, MFT। यह ऐसे वृहद व ITCZ, MCT, MBT, MFT। वृहद व ये डायग्राम के अंदर ये मध्य याद के रखना, बीच है। ट्रांस, वृहद, मध्य, शिवालिक और शेष भारत। ट्रांस और वृहद के बीच में ITCZ, वृहद और मध्य के बीच में MCT, मध्य और शिवालिक के बीच MBT और शिवालिक और उत्तर भारत का विशाल मैदान या प्रायद्वीप भारत के बीच में क्या आएगा, MFT। कोई दिक्कत किसी को? MBT लिखिए MCT तो किस किस के बीच है, मेन यानी कि मुख्य लिखिए सीमांत यह वृहद व हिंदी में लिख लो, वृहद व सीमांत मध्य हिमालय के बीच है। सीमा और तय, माँ के ऊपर बिंदी तो क्या हो जाएगा, सीमांत, भ्रंश। ओके, किसके बीच है, ठीक है, मध्य व नेक्स्ट करिएगा मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य, MBT, मध्य व शिवालिक मेन यानी कि मुख्य मध्य व शिवालिक सीमांत भ्रंश, हिमालय के मध्य। हिंदी में लिख लो, मुख्य सीमांत नेक्स्ट करना सीमा MFT, और तय, माँ के ऊपर बिंदी तो क्या हो जाएगा, सीमांत मुख्य भ्रंश। ओके, अग्रभ्रंश, किसके बीच है, मेन फ्रंट फॉल्ट, मध्य व मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य, अग्र, अग्र का मतलब आगे का, मध्य व भ्रंश, शिवालिक, तो मुख्य अग्र भ्रंश, मध्य व दो के बीच में शिवालिक शिवालिक हिमालय के व मध्य। आपको उससे पहले पूछ सकता है तो आप नेक्स्ट देना करना उत्तर भारत का विशाल मैदान, MFT, शिवालिक व उत्तर भारत का विशाल मैदान, मुख्य अग्रभ्रंश, ओबलिक प्रायद्वीपीय भारत। मेन फ्रंट फॉल्ट, क्या तो प्रायद्वीपीय मुख्य भारत हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, अग्र, अग्र का उत्तर मतलब भारत आगे का, विशाल मैदान, भ्रंश। ये भ्रंश है सब। शिवालिक तो और मुख्य उत्तर भारत का अग्र विशाल भ्रंश, मैदान, दो ओबलिक के बीच में प्रायद्वीपीय शिवालिक भारत के मध्य। व आपको उससे पहले पूछ सकता है तो आप दे साहब, देना उत्तर भारत का विशाल इसकी मैदान, चर्चा चल रही है शिवालिक व हिमालय उत्तर के भारत बीच का में विशाल दोनों के मैदान, भ्रंश। याद रखना इनको, ओबलिक ये प्रायद्वीपीय भारत। इसी के साथ में आपको मैं दर्रा और क्या तो प्रायद्वीपीय चोटियां भारत हो सकता है और या फिर क्या हो भ्रंश, सकता है, पूरा उत्तर हिमालय भारत खत्म का होता है। अब तो विशाल कुछ भी मैदान। पूछ ले। तो ये भ्रंश है साहब, शिवालिक ठीक है ना? और उत्तर भारत का टॉपिक लिखिएगा, विशाल हेडिंग। मैदान, ओबलिक प्रायद्वीपीय भारत के मध्य। दूसरा भौतिक प्रदेश लिख लिया साहब, किसकी चर्चा चल रही है, हिमालय के बीच में जो स्थित होते हैं भ्रंश, याद रखना इनको। ये इसी के साथ में आपको मैं उत्तर भारत दर्रा का विशाल मैदान। और चोटियां और भ्रंश, ठीक है? पूरा हिमालय खत्म इसकी होता है। अब चर्चा तो उसमें से करेंगे कुछ अपन। भी पूछ ले, एकदम क्लियर बात, धन्यवाद। ठीक है ना। टॉपिक लिखिएगा, हेडिंग दूसरा भौतिक प्रदेश है साहब, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। इसकी चर्चा करेंगे अपन। धन्यवाद।